सेकंड सम आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर क्या करना है सेकंड सम में। तो यहाँ पे इस सम में आप देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये 2m और हम लोग क्या करेंगे, पहला काम इधर माइनस है तो लास्ट से मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखने यहाँ 2 है और यहाँ -3, 2 और -3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -6 आएगा। आपको मालूम है 2 3 जा 6 होता है, कोई एक माइनस होता है तो माइनस होता है। अब बच गई बात, ऐसा भी नंबर जिसको ऐड करने या माइनस करने पे कैसे भी करके 5 है, लेकिन ये अपना -6 होना चाहिए। तो अपने को मालूम है 6 1 जा अगर हम लोग करें तो 6 1 जा 6 हो सकता है, अगर ये माइनस हो जाए किसी तरीके से तो आंसर आ सकता है, जो प्लस में आंसर आ रहा है ना, प्लस का 5 चाहिए तो इसमें से ये पॉसिबल है। तो ये वैल्यू हम लोग m है तो m के साथ लिख के और यहाँ पे ऐसे रख देंगे, मतलब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को सेम लिखोगे, इस जगह पे आप लिखोगे ये वैल्यू 6m -m -3। अब कॉमन ये दो टर्म में से लेंगे हम लोग पेयर में से, तो पहले पेयर में आप देखोगे m भी है और 2 की टेबल से ये दोनों डिवाइड करें, मतलब 2m हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो 2m को अगर मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ से 2m बाहर गया तो सिर्फ एक m बचेगा, और यहाँ से अगर मैं 2m कॉमन करूँगा, मतलब 2m कॉमन करने का मतलब ऐसा समझो, कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, 2m को मैं कॉमन कर रहा हूँ, मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये से ये ख़त्म, बचा क्या 3, सो मैं यहाँ पे 3 बचा। अब यहाँ कॉम माइनस देखो, जैसे हम लोगों ने पिछले सब में किया था, माइनस कॉमन करता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर -1 कॉमन करूँगा तो ब्रैकेट के अंदर सारे सिंबल बदल जाएंगे। एक बार इसमें से हम लोग m-m+3 को कॉमन ले सकते हैं, अगर इसको कॉमन कर लिया तो ये चीज़ें जो बची वो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। देखो मैंने क्या किया है, हम लोगों ने पहले वो लास्ट की मल्टीप्लिकेशन की तो -6 आया, -6 आने के बाद फिर इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व किया। अब अगला सम है, सेम इसी तरीके से आप देखोगे आपके पास अगला सम है, इस सम में देख रहे होगे हमारे उन बाकी सब में यहाँ पे देखो प्लस है, बाकी सब जगह 2 माइनस लिखे थे, अगर यहाँ प्लस है तो एक बात क्लियर होती है कि हमारे दोनों रिजल्ट आएंगे, या तो माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे। ओके, तो अब हम लोग पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो 12 की आप 7 से मल्टीप्लिकेशन, 77 से 12 की आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 12 7 जा होता है 84, 8 कैरी करोगे, 12 7 से 84 और 8 करोगे तो आपका 92 आएगा, यानी आपका रिजल्ट आया 92 ये। अब हम लोग दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी एडिशन करने में अपने पास रिजल्ट आए 61। तो एक ध्यान देना, आपके पास एक चीज़ समझो कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनके ऐड करने पे 4 1 आए, लास्ट में 61 के लास्ट में 1 है तो 1 आए, यानी 7 4 का पेयर करें तो देखो 1 आ जाएगा, 7 4 1। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आए तो ऐसा पेयर हमारे पास एक ही बचता है और 8 और 3 का बचता है। तो अगर मैं 33 इसको 28 कर दूँ तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे रिजल्ट सेम आ रहा है क्या, देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। तो 28 और 33 की मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 3 8 जा 24, बचेगा क्या 2 बचेगा, 3 2 जा 6 और 2 8। सेम यहाँ पे भी आप करोगे 84, ऐड करोगे तो 4 2 9, यानी सही है, यानी हम लोग ये पेयर को ले सकते हैं। अगर इस पेयर को लेते हो 28 और 33 तो मतलब क्या करोगे, अगर मतलब ये दो पेयर आ गए हमारे, इनको अगर आप ऐड करोगे तो हमारा 61 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोग देख ही रहे 924 आया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सम को सॉल्व, ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन में कर सकते हैं। तो अब चलते आगे, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, पहले पूरी वैल्यू इसको ऐसे लिख दोगे आप एज इट इज़, फिर इसके बाद अपने पास जो वैल्यूज़ है 28x + 33x + 77। अब भाई कॉमन लेने की बारी, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है आप लिख रहे होगे, 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, यानी 4 कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन होगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, 4 और x भी कॉमन हो सकता है, भाई x है ना, तो 4x कॉमन कर लो, यहाँ बचा 3x प्लस आप 4 कॉमन कर चुके तो ऑलरेडी यहाँ बचेगा 7 4 जा होता है ना, 7 4 जा 28,
देख लो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखो कौन सा 11 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 11 कॉमन कर लेते हैं। सो 3x + 7। और एक चीज़ देखो, इन दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए और आ भी रहे। इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3x + 7 को अगर मैं कॉमन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बचती है 4x + 11। ये हमारे दो आंसर्स हो जाते हैं, फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग अगला सम कर लेते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 2 सम, उनको भी हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व की थी वो शायद वीडियो में कि आपको कैप्चर हो पाया नहीं हो पाया मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज़। तो देखो वो वैल्यूज़ को हम लोग, जो भी 2 वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी, उन 2 वैल्यूज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो 2 वैल्यूज़ जो मैंने की थी तो वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था। एक बार सुन लो क्योंकि वो वैल्यूज़ वीडियो में शायद नहीं आया है। तो 3 8 × 24 के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किया है और इन दोनों के ऐड करने पे 61 आ रहा है। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऊपर इस तरीके से एडजस्ट करके रख दिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले सम पे। एक मिनट। जैसा कि अगला सम देख पा रहे हो आपके पास इस तरीके का सम है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस बचा हुआ है, इसका वी कैन यूज़ दिस स्पेस। तो -3 आएगा और 2 नंबर अपने को लेने ही है जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पे -3 आए। सो 3 × 1 = 3 हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 आ रहा है और देखो माइनस करेंगे अगर हम लोग तो 2 बच सकता है। अब यहाँ माइनस का बड़ा नंबर बचा हुआ है, इसका मतलब हम लोग माइनस लगाएंगे और ये प्लस, इसके साथ y लिख के आप यहाँ पे रख दोगे तो लगते 3y² प्लस ये वैल्यू -3y प्लस y -1। इन दोनों में से कॉमन होगा टर्म, तो कॉमन किसको कर सकते हैं, यहाँ से अगर कॉमन लेने की बात आएगी तो अपने पास टर्म बचा हुआ है 3y को कॉमन ले सकते हो आप। तो बचेगा क्या भाई, अपने पास 3y अगर कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ y और यहाँ 3y ऑलरेडी जा चुका है तो बचेगा माइनस का, यहाँ माइनस सिंबल है तो -1। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। सबका मालिक एक है, इन दोनों में कोई नहीं है तो सबका इसका मालिक क्या होगा, 1 होगा। राम भरोसे 1 रख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ना। देखो कॉमन लेने की बारी, कॉमन ले लो भाई, ये y -1 हुआ कॉमन, ये बचा अपना ये 2 टर्म बचे, इनको भी आप लिख दोगे ऐसे कॉमन करके लिख दिया। तो ये हो गया अपना अगला सम भी। जैसा भी रहे, अगर मुझे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या कुछ कमी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट और फीडबैक का वेट करता रहूँगा। अगला सम आप देख पा रहे होगे तो क्या है भाई, अगला सम 3√3 और √3। तो हम दोनों पहले ही मालूम है, आप लोग फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन करते ही। तो चलो आ जाते हैं, √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 आता है। एक चीज़ ये नोटिस करो कि अगर 3 है तो जो उसके अंदर 2 रूट के नंबर हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3 × 3 होगा, यानी √9 का मतलब आप समझते हो 3 होगा। तो इतना एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब ये आया 3, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 और 2 नंबर अपने को ऐसे लेने जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। सो 3 प्लस ऐड करने पे 3 1 × 3, देखो उधर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 आता है। और यहाँ साइन देखो प्लस है, अगर ये प्लस है तो मतलब दोनों सेम आएंगे, तो माइनस होते हैं तो प्लस। अब यहाँ अगर प्लस है तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस, यानी 3x और 1। तो इसको हम लोग ऐसे x के साथ लिख के यहाँ पे रख देते हैं। अब ये पूरा नंबर हम लोग ऐसे लिखोगे √3x² प्लस 8, इसको लिखोगे 3x + x, क्योंकि हम लोग इसकी जगह पे तो वही ये लिख रहे हैं ना, और इसको √3। अब रही बात कॉमन करने की, तो यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे भी x है। x को यू कैन कॉमन ले सकते हो, इस वाली x को आप कॉमन कर सकते हो। अब √3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो यानी आप √3 कॉमन कर सकते हो, क्योंकि इस 3 में भी √3 है। √3 को कॉमन किया तो यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ x। देख लो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप x √3 को कॉमन कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे होगे इस 3 में भी एक √3 ऑलरेडी अवेलेबल है ना भाई आपके पास। √3 में 3 में 2 √3 है, अगर मैंने कॉमन कर लिया तो एक बचेगा अपने पास √3।
और x तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है तो कुछ बचा नहीं इसके पास। अब देखो इन दोनों में देखो जिसका कोई नहीं, कोई है ही नहीं इनका, कुछ कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर आप देख लोगे। अब रही बात कॉमन, कॉमन कर लो इसको, इस टर्म को x प्लस रूट 3 को कॉमन करोगे तो बचेगा अंडर रूट 3x प्लस 1। ये हो गया अपना पांचवा सम। इस तरीके से अपना ये पांचवा एक सब, एक इसके बाद एक और सम बचता है 6 सम, उसको भी हम लोग